दोस्तों, अगेन वेलकम टू यू ऑल इन अहमद ट्यूटोरियल्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.1। सो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कह रहा है कि क्या ये एक मैजिक स्क्वायर है या नहीं। सो बेसिकली मैजिक स्क्वायर होता क्या है। सो मैजिक स्क्वायर उस स्क्वायर को कहते हैं जिस स्क्वायर के सारी की सारी रो, स्क्वायर के सारे कॉलम और स्क्वायर के सारे डायगोनल को अगर हम ऐड करते हैं तो उनका आंसर सेम आना चाहिए। यानी कि अगर हम इन तीनों रो को ऐड करते हैं और इन तीनों कॉलम को ऐड करते हैं और इन दोनों डायगोनल को ऐड करते हैं तो उसका आंसर सेम आना चाहिए, तब जाके ये मैजिक स्क्वायर बनता है। और अगर उसका आंसर सेम नहीं आ रहा है, किसी एक भी ऑब्जर्वेशन का आंसर अगर हमारा गलत आ रहा है तो फिर वो मैजिक स्क्वायर नहीं कहलाएगा। सो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल और शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ लाइक करना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं रो नंबर फर्स्ट की। अब रो नंबर फर्स्ट के अंदर कौन कौन से हमारे नंबर्स आते हैं। सो रो नंबर फर्स्ट के अंदर सबसे पहले हमारे नंबर आ रहे हैं 5, -1 एंड -4। ये हमारी रो नंबर फर्स्ट है। अब पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सब को हमें ऐड करना पड़ेगा। सो हम कॉमा को रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह प्लस लगा देते हैं। नाउ प्लस माइनस कभी आमने सामने नहीं रह सकते, इसलिए हम इसको अंडर ब्रैकेट कर देते हैं। इज इक्वल टू 5 एज इट इज़ +-1 and +-4 is equal to 5 as it is minus plus and 1 + 4 is equal to 5 and minus as it is because sign of greater number. Now again plus minus and if I subtract 5 from 5 the answer will be 0. अब अगर हमें पता लगाना कि मैजिक स्क्वायर है या नहीं है तो हमारी जितनी भी ऑब्जर्वेशन आ रही हैं उन सभी का आंसर 0 आना चाहिए। और किसी एक भी ऑब्जर्वेशन का आंसर अगर 0 नहीं आया है तो समझ ली कि वो मैजिक स्क्वायर नहीं है। सो रो नंबर का आंसर हमारा आया है 0। नाउ रो नंबर 2 की बात करते हैं जो कि है -5, -7 -2 एंड 7। इसमें भी वही करेंगे, कॉमा हटा करके प्लस ऐड कर देंगे। नाउ -5 एज इट इज़ +-2 एंड +7 इज इक्वल टू -5 एज इट इज़ -+- एंड इफ आई सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम 7 द आंसर विल बी 5 एंड द साइन विल बी ऑफ ग्रेटर नंबर। नाउ अगेन -+- एंड इफ आई सब्सट्रैक्ट 5 फ्रॉम 5 द आंसर विल बी 0। सो हम कह सकते हैं कि सेकेंड रो का आंसर भी हमारा 0 ही आ रहा है। नाउ हम चेक करते हैं कि हमारी रो नंबर 3 को। सो रो नंबर 3 क्या है 0, 3 एंड -3। ये हमारी रो नंबर 3 है। इज इक्वल टू 0 एज इट इज़ +3 एंड +-3 अंडर ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 +3 +-3। नाउ 0 एज इट इज़ +-, एंड इफ आई सब्सट्रैक्ट 3 from 3 the answer will be 0 only. Okay, so here also the answer is what 0। हमारी तीनों ही रो का जो आंसर है वो 0 आ रहा है। नाउ मूव ऑन, हम बात करते हैं कॉलम की। तो अभी तक तो हमें ये लग रहा है कि मैजिक स्क्वायर है, मगर एंड में ही एंड रिजल्ट से ही पता चलेगा कि मैजिक स्क्वायर है या नहीं है। सो अब बात करते हैं कॉलम नंबर फर्स्ट की। और कॉलम नंबर फर्स्ट क्या है, दैट इज़ 5, -5, 0। ये हमारा कॉलम नंबर फर्स्ट है। नाउ कॉमा को हटा के हम ऐड करते हैं इज इक्वल टू 5 +-5 +0 एंड +- अगेन माइनस एंड इफ आई सब्सट्रैक्ट 5 फ्रॉम 5 द आंसर विल बी 0। सो हमारी कॉलम नंबर फर्स्ट का आंसर भी 0 ही आ रहा है। नाउ मूव ऑन, देखते हैं कॉलम नंबर 2 का आंसर क्या है। सो कॉलम नंबर 2 है -1, -2, 3। ये हमारी कॉलम नंबर 2 है। नाउ अगेन रिमूव द कॉमास, इन प्लेस ऑफ कॉमास राइट प्लस इज इक्वल टू -1 +-, -2 एंड +3।
is equal to -1 as it is, minus plus minus, and if I subtract 2 from 3 the answer will be 1 and the sign of greater number, साइन आ जाएगा ग्रेटर नंबर का। अगेन माइनस प्लस माइनस और एक में से एक जाएगा तो आंसर आएगा हमारा 0। सो कॉलम नंबर सेकंड का आंसर भी हमारा 0 ही आ रहा है। नाउ मूव ऑन, देखते हैं कॉलम नंबर थर्ड को। सो कॉलम नंबर थर्ड -4, 7 और -3 है। अब इसको देखते हैं, प्लस एंड प्लस इज इक्वल टू -4 एज इट इज, प्लस 7 प्लस -3 is equal to -4 as it is, plus minus, and 3 subtracted from 7 the answer will be 4 and the sign of greater number, that is +4, and if I subtract minus plus minus and if I subtract 4 from 4 the answer will be 0. Again the answer of a third column also is 0 only. अब तक के हमारी रो का और साथ साथ कॉलम का आंसर 0 ही आया हैगा। अब चेक कर लेते हैं कि हमारी डायगोनल क्या कह रही होंगी। सो डायगोनल नंबर फर्स्ट जो कि है ये वाला पार्ट जो कि है 5, -2, -3। अगेन रिमूव द कॉमास एंड पुट प्लस इंस्टेड इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस -2 एंड प्लस -3 इज इक्वल टू 5 एज इट इज, minus plus, and if I add 2 and 3 the answer will be 5 and the sign will be of greater number, that is 3. Now plus minus and if I subtract 5 from 5 the answer will be 0. Again हमारा फर्स्ट वाली डायगोनल का आंसर भी 0 ही आ रहा है। अब हम चेक करते हैंगे डायगोनल नंबर सेकंड को जो कि है कि हमारी ये वाली डायगोनल 0, -2, -4। अब इसी पे निर्भर कर रहा है कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। अगेन रिमूव द कॉमास एंड पुट प्लस साइन इज इक्वल टू, अगर इसका आंसर हमारा 0 आता है तो या इट इज़ अ मैजिक स्क्वायर, और अगर इसका आंसर 0 नहीं आता है तो फिर ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। सो 0 एज इट इज़, प्लस माइनस -2 एंड प्लस -4 is equal to minus plus and 2 plus 4 is equal to 6 and the sign is of greater number. So इसका आंसर आ रहा है हमारा -6, यानी कि हम कहेंगे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट जो मैजिक स्क्वायर है वो मैजिक स्क्वायर नहीं है। ये डिब्बा जादू नहीं दिखा सकता, ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। समझ रहे हैं आप? सारी पूरी की पूरी ऑब्जर्वेशन को हमें देखना पड़ेगा, उसके बाद हम कहेंगे कि मैजिक स्क्वायर नहीं है। यहाँ में हमने रो नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को देखा और कॉलम नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को देखा और डायगोनल फर्स्ट, सेकंड को भी देख लिया, जिसके अंदर से सभी के आंसर 0 आएंगे, बट डायगोनल नंबर सेकंड का आंसर 0 नहीं आएगा, नहीं आया है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, वी विल फाइंड that there is another box comprising different numbers, और इसके अंदर भी यही सवाल है कि क्या ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं है। सो इसके अंदर भी हम वही चेक करेंगे कि इसकी रो, डायगोनल और कॉलम का आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। सो रो नंबर फर्स्ट क्या कह रही है? रो नंबर फर्स्ट है कि हमारी 1, -10 एंड 0, ये हमारी रो नंबर फर्स्ट है। सो कॉमा का हटा के हम प्लस साइन लगा देंगे, इज इक्वल टू 1 एज इट इज़, प्लस -10 एंड प्लस एज इट इज़ is equal to 1 as it is, plus minus and 0 subtracted from 10 the answer will be -10 only. Therefore plus minus and 1 subtracted from 10 the answer will be -9, sign of greater number. अब अगर ये मैजिक स्क्वायर हुआ तो इसके सारी की सारी ऑब्जर्वेशन का आंसर -9 ही होगा, और अगर किसी एक का भी आंसर -9 नहीं आता है तो फिर ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। नाउ अब चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को जो कि है रो नंबर सेकंड को जो कि है -4, -3, -2 प्लस -3 एंड प्लस -2 is equal to -4 as it is, plus -3 plus -2 is equal to -4 as it is, plus and 3 plus 2 is equal to 5. The sign will be of greater number. Now minus again plus 4 plus 5 is equal to 9 and sign of greater number, that is -9. So second रो का आंसर भी -9 आ रहा है। Now move on, रो नंबर थर्ड चेक करते हैं जो कि है -6, -4, -7।
यहाँ भी कॉमा को हटा के हमें प्लस लगाना है, इज इक्वल टू -6 प्लस 4 प्लस माइनस -7 is equal to -6 as it is, plus minus minus, and 4 subtracted from 7, the answer will be 3, and the sign of greater number, that is -3. Again minus minus plus, and 6 plus 3 is equal to 9, and the sign of greater number, that is -9. So हमारी तीनों की तीनों रो का आंसर -9, that is -9 ही आ रहा है। अब चेक करते हैं कि कॉलम नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। सो कॉलम नंबर फर्स्ट जो कि है 1, -4, -6, remove the commas and put the sign of add instead, is equal to 1 plus minus 4 plus minus minus 6. Again 1 as it is, minus minus plus, and 4 plus 6 is equal to 10, and the sign will be of greater number. Now again plus minus minus, and 1 subtracted from 10, the answer will be 9, and the sign of greater number, that is -9. सो मेरी कॉलम नंबर फर्स्ट का आंसर भी क्या आ रहेगा, -9 आ रहेगा। नाउ चेक करते हैं कि कॉलम नंबर सेकंड का आंसर क्या है। सो कॉलम नंबर सेकंड हैगा -10, -3 एंड -4, ये कॉलम नंबर सेकंड। अगेन रिमूव द कॉमास एंड पुट प्लस, is equal to -10 as it is, plus minus -3 and +4 as it is equal to -10 as it is, minus plus minus, and 3 subtracted from 4, the answer will be 1, and the sign will be of greater number. Again minus plus minus, and 1 subtracted from 10, the answer will be 9, and the sign will be of greater number, that is -9. तो इसका आंसर भी -9 आ रहा है। तो हमारी सेकंड कॉलम का आंसर भी -9 आ रहा है। अब चेक करते हैं कि कॉलम नंबर थर्ड का आंसर क्या है। सो कॉलम नंबर थर्ड है 0, -2 एंड -7। सो कॉमा को हटा के हमें प्लस लगाना है, इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस -2 एंड प्लस माइनस -7 इज इक्वल टू 0 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, एंड 2 and 7 will become 9, and the sign will be of greater number, that is -9. सो यहाँ भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, -9 ही आ रहा है। सो हमारी तीनों रो का आंसर और तीनों कॉलम का आंसर एक जैसे ही आ रहा है, जो कि है -9। अब देखते हैं हमारे डायगोनल नंबर फर्स्ट को। ओके, सो डायगोनल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। डायगोनल नंबर फर्स्ट ये है 1, -3 एंड -7। सो 1, -3, -7 is equal to 1 as it is, plus minus -3 and plus minus -7. Therefore 1 as it is, minus minus plus, and 7 plus 3 is equal to 10, and the sign will be of greater number, that is -10, is equal to plus minus minus, and 1 subtracted from 10, the answer will be 9, and the sign will be of greater number, that is -9. So हमारी डायगोनल नंबर फर्स्ट का आंसर भी -9 आ रहा है। अब देखते हैं क्या ये पिछले वाले क्वेश्चन जैसे हमें धोखा दे देगा या फिर ये मैजिक स्क्वायर बन के दिखाएगा। तो डायगोनल नंबर सेकंड हमने अभी याली डायगोनल करी, अब याली डायगोनल करते हैं। सो -3, -6, -3, 0, रिमूव द कॉमास एंड पुट प्लस इंस्टेड, इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस -3 प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस, ये तो +0 है, इसका तो हमें कुछ लेना देना ही नहीं है। नाउ अगेन माइनस माइनस प्लस, एंड 6 + 3 इज इक्वल टू 9, एंड द साइन विल बी ऑफ ग्रेटर नंबर, दैट इज -6। तो या हम कह सकते हैं कि ये 9 हमारा मैजिक स्क्वायर, -9 इसका आंसर आने की वजह से ये पूरा बॉक्स हमारा क्या बन जाता है, मैजिक स्क्वायर बन जाता है। So that's all about this video. Till then, please hit the bell icon, and again I'm saying to you that hit the bell icon and hit the bell icon, और प्लीज़ हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि जब भी हम नई वीडियोस अपलोड करें तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशंस आपको मिले। थैंक यू।